हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू डोंगवा एनिमे को। वैसे आपने इस सीरीज़ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसका कि नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। वैसे इसे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े चैनल्स ने भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसके थोड़े बड़े पार्ट्स को एक्सप्लेन किया जाए। एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी हर संडे इसकी वीडियोस आएंगी। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बच्चे को, जो कि छत के ऊपर अपनी दूरबीन के साथ चलते हुए कहीं जाता है और अपनी एक साइड में जाकर बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि जो नीचे न्यूज़ चल रही होती है कि आज चांद काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई देने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ और बड़ा दिखाई देगा क्योंकि आज मौसम साफ़ है और ऊपर से चांद आज धरती के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होने वाला है। और जब वो लड़का अपने दूरबीन के साथ उस चांद को देख ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टैचू आ जाता है, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टैचू अपनी आंखों को खोलने लगता है, उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद उस लड़के की आंखों से भी रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। और यहीं पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसने अब अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध रखी थी। शायद उसकी आंखों में किसी दिक्कत की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था और वो अब एक लड़के को रोड पार करा रहा था, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी आराम से ही उसे पार करा देता है। और जब वो थोड़ा सा आगे जाता है, तब उसकी तरफ एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ बॉल आ रही थी, लेकिन वो उसे बिना देखे ही उसे डॉज कर लेता है, जैसे कि उसके पता हो कि वो बॉल कहाँ पर आने वाली है। वैसे हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम है किम, शायद किम यूकी है, तो हम इसे यूकी ही कहने वाले हैं। शायद इसका नाम कुछ और है, लेकिन यूकी कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाता है, तो सभी लोग उसे नोटिस कर रहे थे, क्योंकि एक तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और ऊपर से उसकी आंखों पर पट्टी होने के बावजूद, यानी कि वो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है जो कि एक आम इंसान कर सकता है। इसी वजह से सभी लोग उसे नोटिस किए बिना रह ही नहीं सकते थे। और ऐसे ही कुछ देर के बाद जो किम था वो अपने घर पर पहुंच जाता है, सॉरी यूकी जो होता है वो अपने घर पर पहुंच जाता है। फिर वो अपनी आंटी से मिलता है, जहाँ पर उसे कुछ सामान ला कर दिया था, और हमें पता चलता है कि यूकी के माता पिता नहीं, बल्कि वो अपनी आंटी के साथ और अपने भाई के साथ रहता है। उसके घर की हालत कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, उसके घर की हालत काफ़ी ज़्यादा बकवास हो चुकी है, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसके घर वालों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, इसीलिए वो हमेशा मेहनत करता रहता है। और हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर उसकी आंखों का चेकअप करता है, वो उसके कमरे में उसका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए जो यूकी था वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाता है, तो वो नोटिस करता है कि ये वो बंदा नहीं है जो कि इतने सालों से उसके आंखों का इलाज करते हुए आ रहा है। तो वो डॉक्टर उसे बताता है कि जिस डॉक्टर के पास तुम इतने सालों से इलाज करवा रहे थे, वो डॉक्टर अब यहाँ पर नहीं है, उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो चुका है और आज से मैं ही तुम्हें यहाँ पर चेकअप करने के लिए आने वाला हूँ। फिर जैसे ही यूकी वहाँ पर बैठता है, तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारी आँखें दे सही है, क्या तुम यहाँ से देख सकते हो। जिस पर जो किम था, यानी ये यूकी था, वो बताता है कि हाँ मैं आराम से देख लेता हूँ और मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन मुझे लाइट से डर लगता है, यानी रोशनी से डर लगता है, इसलिए मैं अपनी आंखों के ऊपर पट्टी को बांध कर रखता हूँ। और 2 मिनट गाइस, आपको शायद मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आएगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर उससे कहता है कि ये तो काफ़ी बढ़िया है, इसका मतलब ये है कि अब तो तुम स्कूल भी जा सकते हो। जिस पर जो किम था, यानी यूकी था, वो बताता है कि हाँ ये ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब शायद मैं अब स्कूल भी जा पाऊँगा। और उसके बाद वो डॉक्टर उससे पूछता है कि वैसे यूकी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम्हें अभी भी वो इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। जिस पर जो यूकी था वो बताता है कि नहीं, मुझे वो सब दिखाई नहीं देता है, शायद वो मेरा एक वहम ही था। और हम देखते हैं जो वो डॉक्टर था वो उसे काफ़ी ज़्यादा शक की निगाहों से देख रहा था। जिस पर जो यूकी था उसे भी पता चल जाता है कि ये उसे देख रहा है, इसलिए वो बताता है कि आज से लगभग 100 साल पहले अंटार्कटिका में एक फॉग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगी, जिसकी वजह से वो फॉग जहाँ भी जाती वहाँ पर इंसानों का कांटेक्ट दूसरे इंसानों से छूट जाता था।
इसलिए वहाँ पर कोई भी ज़्यादा इंसान जाने की कोशिश भी नहीं करता, कोई जानने की भी कोशिश नहीं करता कि आखिरकार वो क्या है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारी कंट्री को छोड़कर वहाँ पर सारी दुनिया पर वो फॉग फैल चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमारी कंट्री के ऊपर नहीं आना चाह रही है। और यहाँ पर तक कि लोगों को इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं। आखिरकार वहाँ पर रहने वाले लोग आखिरकार गए कहाँ, और हम उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, और ये हमारी कंट्री के ऊपर क्यों नहीं आई। और ऐसे ही कुछ सवाल थे। और हमारा सीन जो होता है वो प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जो कि यानी कि यूकी होता है वो बताता है कि नहीं, शायद वो मेरा वहम ही था जो कि मैंने इतने सालों पहले वहाँ पर देखा था। जिस पर जो वो डॉक्टर था वो आगे पूछता है कि वैसे और क्या तुम्हें वो बीस्ट जो और वो जो डीमंस थे उनके ऊपर विश्वास होता है। जिस पर जो यूकी था वो बताता है कि नहीं, मुझे उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ टाइम पर उसे उस पर विश्वास था, क्योंकि न्यूज़ में दिखाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा वहाँ पर न्यूज़ सभी फेक निकलने लगी, इसलिए मैंने ये सोचना चालू कर दिया कि सब कुछ फेक है। ये सुनकर वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो हमारा सीन होता है वो वहाँ से चेंज होता है और हमें कहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बहुत तेज़ी से भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे डीमंस पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही वो डीमंस उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा था उनके ईयरफोन के ज़रिए। वो डीमंस को बड़े आराम से मार देते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी अजीब-ओ-गरीब पावर्स थी, जिनकी वजह से उन्होंने उन सबको हरा दिया था, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स भी थे, जो कि कुछ मैजिकल वेपन्स की तरह लग रहे थे। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मारते हैं, तो वो उन सभी लोगों की याददाश्त को अपनी एक आर्टिफैक्ट यानी एक वो वेपन से मिटा देते हैं, ताकि वो किसी को बता ना सके कि उनके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से यूकी की ओर दिखाया जाता है, जो कि छत पर खड़ा होकर उस डॉक्टर को जाते हुए देख रहा था, जो कि डॉक्टर फ़ोन पर बात कर रहा था कि हाँ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें सेंड कर दिया होगा, तुम देख लेना। और यूकी फिर उन बातों को याद करता है जब उस दिन उसे वो स्टैचू दिखाई दिया था। तब उसके बाद उसने सबको बता दिया था कि मुझे एक स्टैचू दिखाई दिया है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। और ऊपर से कुछ साइंटिस्ट ने उसे उठाकर ले गए और उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने उसे तब तक नहीं छोड़ा था जब तक यूकी ने ये नहीं मान लिया कि उसने जो भी देखा था वो एक वहम था। इसलिए और वो उन सब से डरता रहता है ताकि कहीं वो उनसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और उसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जो यूकी था वो अपनी आंटी के पास बैठा हुआ था और सभी लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे। तभी जो यूकी था वो बताता है कि आंटी, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा है और अब मैं सब कुछ अच्छे से देख सकता हूँ। जिस पर उसकी आंटी और उसका भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर तो तुम्हें जल्दी से स्कूल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो यूकी था वो अपने कमरे के अंदर आते हुए अपने मन में कहता है कि सॉरी आंटी, शायद मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब भी मैं अपनी आंखों की पट्टी को हटाकर अपनी आंखों को खोलता हूँ तो मुझे अजीब से विजन्स दिखाई देने लगते हैं, और यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों को बंद कर कर भी सब कुछ देख सकता हूँ। और ये मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं सब कुछ वो काम कर सकता हूँ जो कि एक आम इंसान करता है, वो भी आंखों को बंद कर कर और अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर। और वो ये भी नहीं जानता कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्यों रहा है। और फिर जब वो यूकी था वो अपनी बेड के ऊपर लेटता है तो वो बताता है कि 5 साल हो चुकी हैं और मुझे रोज़ एक ही सपना आता है। और हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपने उसी सपने के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा फॉग थी, लेकिन उस फॉग के साथ साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स थे जो कि उसके आसपास थे। लेकिन उसके सामने एक बिल्डिंग थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था हाउस ऑफ गॉड्स। फिर वो जो कि यूकी था वो उस गेट के पास जाते हुए बताता है कि मुझे यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं आते हुए, लेकिन मैंने आज तक इस गेट को नॉक नहीं किया है। लेकिन मुझे आज जानना है कि आखिरकार ये क्या है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ मेरे साथ आखिरकार हो क्या रहा है। इसलिए हम देखते हैं जो यूकी था वो उस गेट को नॉक करने लगता है और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो यूकी था वो स्कूल के अंदर आता है, जहाँ पर जो सभी बच्चे थे उसके साथ काफ़ी अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। और जो उसकी एक लड़की थी वो उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है और उसे अपनी जगह पर जाकर बैठने में भी हेल्प करती है। जिस पर जो सभी बच्चे थे वो भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और उसका नाम लेकर बुला रहे थे। इसलिए जो यूकी था वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सभी को मेरा नाम कैसे पता चला।
जिस पर वो सभी बच्चे बताते हैं कि सुबह सुबह तुम्हारी आंटी यहाँ पर आई थी जिन्होंने तुम्हारा नाम बताते हुए कहा था कि हम सब तुम्हारी मदद करें, इसलिए हम तुम्हारी अच्छे से मदद कर रहे हैं। ये सुनने के बाद यूकी अपनी सीट पर बैठते हुए सोचता है कि उसकी आंट उसकी काफ़ी ज़्यादा परवाह करती है। वो इतनी ज़्यादा एज होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं ताकि वो हमें एक अच्छी लाइफ दे सके। फिर वो कहता है कि मैं अपनी इस आंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ दूंगा। फिर हमारा सीन रात की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे किम के साथ उसके घर को और जा रहे थे ताकि वो उसे वहाँ पर छोड़ कर आ सकें। जिस पर जो यूकी था वो उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आप वहाँ पर अपने घर पर जा सकता हूँ। जिस पर वो बाकी बच्चे बताते हैं कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारी आंटी से वादा किया था, इसलिए अब हम तुम्हें वहाँ पर अपने घर पर छोड़ कर ही आएंगे और फिर ये अपने घर पर जाएंगे। और वो ऐसे ही जा ही रहे थे, तभी हम देखते हैं जो उसके साथ के एक बच्चे यानी वो एक लड़के का घर आ चुका था जो कि काफ़ी ज़्यादा पास में ही था। वो और साथ में किम से जल भी रहा था क्योंकि उसके सारे दोस्त उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे थे। फिर वो कहता है कि चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, वैसे तुम इसे घर छोड़कर आ जाना, मेरा घर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पास में ही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है तभी उन सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है। वो सभी कहते हैं कि आखिरकार ये इतनी गंदी स्मेल आखिरकार आ कहाँ से रही है। तभी उन्हें एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर उन्हें साइड में दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद तो वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। और ये हम देखते हैं कि तभी वो एक दूसरी ओर वो उसी सुपर हीरो यानी उसी सुपर बंदे के टीम के एक बंदे को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। इसलिए वो जल्दी से अपने एक टीम के मेंबर यानी जाओ से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि जल्दी से तुम वहाँ पर पहुँचो और वहाँ पर जाकर एक बैरियर बना दो ताकि उन सभी लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके वो मॉन्स्टर्स। और दूसरी ओर वहाँ पर वो मॉन्स्टर उन सभी बच्चों पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले दो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला था जो कि उसकी मदद कर रही थी यानी यूकी की। लेकिन तभी अचानक से यूकी उसके आगे आ जाता है और उसे अपनी उस स्टिक से रोकने लगता है। और उसके बाद वो जैसे उसे रोकता है वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती है और जो यूकी था वो भी उसकी दूसरी ओर भागने लगता है। लेकिन जो वो मॉन्स्टर था वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसके पीछे पीछे ही भागने लगता है। तभी अचानक से यूकी के सामने से एक और दूसरा मॉन्स्टर उसके आगे आ जाता है जो कि एक इंसान के हाथ को खा रहा था। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जाओ ने वहाँ पर अपनी ब्लड ड्रॉप्स का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक बैरियर बना दिया था और वो सुपर पावर्स वाले वो उनकी टीम भी वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी। तभी हम किम की ओर देखते हैं यानी यूकी की ओर देखते हैं जहाँ पर पीछे से उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था जो कि उसके साथ फाइट करने लगा ही था। जहाँ पर यूकी सोचता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इस दुनिया में घुलना मिलना शुरू किया है, उस 55 के वाले इंसिडेंट के बाद से लोगों ने मुझे पागल करार दिया और उसके बाद मुझे घर पर ही रहना पड़ा था, लेकिन आज मैं इस मॉन्स्टर के हाथों नहीं मरने वाला हूँ। उस मॉन्स्टर ने यूकी को उठाकर पीछे फेंक दिया था और उसके पंजों की वजह से यूकी की आंखों से उसकी पट्टी भी हट जाती है, जिसकी वजह से उसे वही दोबारा से विजन्स आने लगती हैं कि वो उसी बड़े से दरवाजे के आगे खड़ा है और उसे नॉक कर रहा है। लेकिन असलियत में उसके हाथों में जो स्टिक थी उसने उस स्टिक को उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा दिया था, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को इतना गुस्सा है कि उसने उसे काट लिया था। और तभी वो सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर इकट्ठा कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे कि वो उसका शरीर उखाड़ देने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं जो विजन्स थे उसके अंदर हम देखते हैं कि वो किम जहाँ था वो उस गेट के नॉब को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बजा रहा था, जिसकी वजह से वो गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। और जैसे जैसे वो गेट खुल रहा था तो यूकी की आंखों से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो एकदम से खड़ा होता है और उसकी आंखों से इतनी ज़्यादा तेज़ एनर्जी निकलती है कि जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर वहाँ पर दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो मारे भी जाते हैं। और उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पर आसपास के ग्लास भी पिघलने लगे थे और ये रोशनी इतनी ज़्यादा था कि ठीक ही उसे तो काफ़ी ज़्यादा दूर से भी देखा जा सकता था। और वो हीरोज़ वाली टीम भी उसे देखते हुए कहती है कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसकी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर उनका टीम का एक मेंबर बताता है कि ये एक डिवाइन पावर है, शायद मुझे लगता है कि एक और गॉड अब शायद इस अर्थ के ऊपर आ चुका है। और उन सुपर हीरोज़ वो यानी कि उनकी टीम का मेंबर और बताता है कि और ये पावर किसी आम गॉड की नहीं है, ये किंग ऑफ गॉड्स की पावर है। और जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला यूकी को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरवाजे दिखाई देने लगे थे जिनके ऊपर अलग अलग सिंबल्स बने हुए थे। तभी जो यूकी था वो रियल लाइफ में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन जो यूकी को नहीं मिली है पावर्स की वजह से वो मॉन्स्टर उसे काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहा था। इसलिए जैसे ही वो उसके पास आता है
तो जो यूकी था उसने बस अपनी एक छोटी स्टिक को उसके साथ टच किया, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वहीं पर मारा जाता है। और ऐसे ही जो यूकी था वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए सभी मॉन्स्टर को एक एक कर मारने लगता है। और जैसे एक लास्ट मॉन्स्टर बचता है तो वहाँ पर जाओ पहुँच जाता है, जो कि आता है बड़े कूल अंदाज में उस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये देखकर तो यूकी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ पर अपने घर जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और भी लोग थे, लेकिन वो कुछ मूर्तियों के सामने खड़े हुए थे। और ये कोई और नहीं बल्कि एक एंशिएंट गॉड्स का चर्च था। और वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ बंदा आता है और वो कहता है कि एजेंट ऑफ गॉड्स आ चुका है और उसके साथ किंग ऑफ गॉड्स की पावर है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और जो वो दूसरा बंदा था वो उससे कहता है कि तो इसका मतलब तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, तो तुम जल्दी जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। और दूसरी ओर जो यूकी था वो अपने घर पर पहुँच जाता है, और जहाँ पर वो इतना ज़्यादा लेट हो चुका था इस वजह से उसका भाई पूछता है कि भाई तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों आए हो। जिस पर जो यूकी था वो बताता है कि मैं किसी ट्रबल में फंस चुका था, इसी वजह से मैं लेट आया हूँ। और यूकी इतना ज़्यादा बोलकर फिर वो अपने ज़्यादा कमरे में जाता है और वहाँ पर जाकर सो जाता है। और फिर वो वहीं पर दोबारा पहुँच जाता है, यानी उसी गेट के सामने, जहाँ पर वो उस गेट को खोलने के बाद उसके अंदर जाता है तो वो वहाँ पर उस मेंशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि ये मेंशन बिल्कुल वैसा ही था जहाँ पर उसे बचपन में रखा जाता था जब उसे पागल करार दिया गया था। और वो ये देख कर शौक हो चुका था कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो जैसे ही एक गेट के सामने जाता है, यूकी वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर 6 गेट बने हुए थे, जहाँ पर अलग अलग सिंबल्स उसके ऊपर बने हुए थे, जहाँ पर वो सभी गेट्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं खोल पाता है। लेकिन वो जब 6ठे गेट के ऊपर जाता है और जैसे ही उसके ऊपर हाथ लगाता है तो वो गेट अपने आप वहाँ पर खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो यूकी देखता है कि उसके अंदर एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा समुंदर है, जिसके बीचों बीच वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखने के बाद जो किम था वो यूकी था वो कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा किम आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये बस उसका इल्यूज़न है, यहाँ पर किसी भी तरह का समुंदर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाता है वो देखता है कि वो लड़की वहीं पर बैठी हुई है। यार हम इसे इसके बाद वहाँ पर एक स्क्रीन आती है और काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स भी बनने लगते हैं, जहाँ पर जो यूकी था उसे पता चलता है कि ये 5 वो एंशिएंट गॉड में से एक है, जिसका कि नाम नाइक्स नाम की एक गॉड है। तो यूकी को और आगे पता चलता है कि इस औरत की जो दिमागी हालत है वो अभी ठीक नहीं है, यानी इस गॉड की जो दिमागी हालत है वो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर यूकी इसे ठीक कर देता है तो उसे इस गॉड की कुछ पावर्स को मिल जाएंगी। और फिर यूकी जाकर उसके कार में पूछता है कि क्या आप मुझे सुन सकती हैं। लेकिन तभी अचानक से वो औरत यानी कि वो गॉड वहाँ पर एकदम से हिलती है और कहती है कि बेटा आखिरकार तुम इतने सालों के बाद मुझसे मिलने के लिए आ चुके हो। ये सुनने के बाद तो जो यूकी था वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और पीछे हटने लगता है। लेकिन वो गॉड वहाँ पर खड़ी होती है और जल्दी से यूकी की ओर आने लगती है। लेकिन वो अचानक से यूकी के पीछे पड़े हुए फ्लावर वास को गले लगाकर उसे अपना बेटा कहने लगती है, जिसे देखने के बाद तो यूकी को भी पता चल चुका था कि इसकी दिमागी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और हमें दूर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बाकी जो बंदे थे यानी सुपर पावर वाले बंदे वो जाओ को डांट रहे थे कि आखिरकार वो उस लड़के को जाने कैसे दे सकता है जिसके पास किंग ऑफ गॉड्स की पावर्स थी। जिस पर जाओ उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे एक बार के लिए माफ़ कर दो, अगली बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा और उसे ढूंढकर ज़रूर वापस लेकर आऊँगा। इसलिए वो अगले दिन जल्दी से जाकर जाओ उसके स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो यूकी का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से जाओ के पास में एक बच्चा था जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और जो यूकी था उसके सामने से निकल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। फिर जो यूकी था वो एक डॉक्टर के पास आता है और उसे उस गॉड की सारी जो कंडीशन है उसे बताते हुए पूछता है कि क्या उसे ठीक करने का कोई तरीका है। जिस पर जो डॉक्टर है उसे बताता है कि प्रॉपर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ उसे ठीक किया जा सकता है। फिर जो किम था वो वहाँ पर अपनी मेडिसिन को लेकर वहाँ पर उसी मेंटल हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, जहाँ पर वहाँ पर वो जाने से पहले वहाँ पर वो पढ़कर गया था एंशिएंट बुक्स को कि वहाँ पर एक मेडिसिन का एक कमरा भी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन मिल जाएंगी। फिर वो वहाँ से जाकर मेडिसिन को लेता है और वहाँ पर उसे ठीक करने के लिए जाने लगता है। और दूसरी ओर जो जाओ था वो रोज़ ही आकर जो यूकी के स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार करता है।
और फिर हमें दोबारा से यूकी को दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं टैबलेट्स को जाकर उस कोड को दे देता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा और भी ज़्यादा बड़बड़ाने लगती है, बकवास करने लगती है, जिसका हमें पता चलता है कि मेडिसिन से इसी तरह से काम करती हैं। और उसके बाद जो यूकी था वो कहता है कि अब इसे फिजियोथेरेपिकल जो ट्रीटमेंट है उसकी भी ज़रूरत है, इसलिए वो उसे अपना बेटा बताते हुए उसे गले लगाने लगता है और कहता है कि माँ मैं आपका बेटा हूँ। जिस पर वो जो गोड थी वो भी उसे अपने गले लगाने लगती है और कहती है कि बेटा तुम काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो। और इस ट्रीटमेंट की वजह से उस गोड की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक रैंडम पावर मिलती है उस गोड की, और उस पावर का नाम था स्टारलाइट डांसर, जिसकी वजह से यूकी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची जंप्स भी लगा सकता है, और उसकी रिकवरी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हो जाएंगी। लेकिन ये पावर्स सिर्फ उसकी रात में ही काम करेंगी, और यहाँ तक कि वो उन छोटे क्रीचर्स के साथ बात भी कर सकता है और कुछ क्रीचर्स को अपने ऑरा के साथ डरा भी सकता है। इसके साथ ही वो अपनी इन पावर्स का यूज़ करने के साथ साथ उसे टेस्ट करने लगता है और अपने शहर में घूमने लगता है। और दूसरी तरफ जो जाओ था वो उसे यानी यूकी को हर तरफ ढूंढ रहा था। उसके पास है वो यूकी की जो एक पेंटिंग थी जिसके साथ वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी इंसान उसे पहचान नहीं पा रहा था। फिर हमें दोबारा से यूकी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर्स को अच्छे से टेस्ट करने के बाद एक बिल्डिंग के ऊपर आकर बैठ जाता है। वहाँ पर बैठने के बाद वो सोचता है कि उसके ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर लगभग 6 गेट है, और उसके हर एक गेट के अंदर शायद एक गोड होगा, लेकिन वो सेकंड गेट तभी ओपन होगा जब मैं किसी एक गोड को ठीक कर दूंगा। इसलिए शायद मुझे उस गोड को जल्दी से ठीक करना होगा ताकि मुझे और दूसरी गोड्स की भी पावर मिल सके। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पास एक बैट आ जाता है, यानी एक चमगादड़, जो कि उसे कहीं पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। यूकी भी इसे देखने के बाद उस बैट के पीछे जाने लगता है। वो बैट उसे उसी ट्रक के पास ले आती है जहाँ पर हमने देखा था कि उस ट्रक के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स थे। जब यूकी भी उस ट्रक के पास जाकर देखता है तो उसे भी पता चलता है कि इस ट्रक के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। यहाँ तक कि उन मॉन्स्टर्स को भी ये पता चल चुका था कि उस ट्रक के बाहर कोई खड़ा हुआ है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हलचल करने लगते हैं। फिर तभी अचानक से जो उस ड्राइवर था उस ट्रक का, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आता है, यूकी से पूछता है कि क्या वो एक नाइट वॉचमैन है, जिस पर यूकी पूछता है कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो ड्राइवर था वो अपना एक डिमोनिक वेपन निकाल लेता है, जिसके साथ वो उस ट्रक का गेट खोल देता है, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स यूकी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन यूकी ने भी एक आयरन रोड उठा ली थी, जिसके साथ वो उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगता है। वो उन मॉन्स्टर्स के साथ काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा था, क्योंकि वो उसे नई वाली पावर्स का भी यूज़ कर पा रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा आराम से उनकी फाइट कर पा रहा था। तभी जो एक मॉन्स्टर आता है और उसकी आयरन रोड को वहीं पर तोड़ देता है, लेकिन यूकी वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उन सभी आयरन के टुकड़ों को वहाँ पर इकट्ठा कर लेता है और उन्हें उन मॉन्स्टर्स के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स लगभग मारे जाते हैं। यूकी की ऐसी पावर्स को देखकर वो ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो यूकी था वो भाग कर जाता है, उस ड्राइवर के सिर को पकड़कर ज़मीन में ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जो यूकी था वो कहता है कि पता नहीं आखिरकार ये बंदा किन नाइट वॉचमैन की बात कर रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है ताकि वहाँ पर उसे कोई देख ना ले। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है वो देखता है कि वहाँ पर कोई आम इंसान खड़ा हुआ था। वो यूकी सोचता है कि अगर इसने मुझे देख लिया तो ये सबको बता देगा कि आखिरकार यहाँ पर कौन था और ये सब किसने किया है, इसलिए वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। लेकिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन वहाँ पर जाओ खड़ा हुआ था, जिसके हाथों में आकर वो गिरता है, और जब जाओ उसे देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हें इतने ज़्यादा टाइम से ढूंढ रहा हूँ। इसलिए जाओ उसे अपने साथ बात करने के लिए एक लव होटल में ले जाता है, जहाँ पर अंदर जाते वक्त सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये दोनों कपल्स हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। वो दोनों फिर एक कमरे के अंदर आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर जो जाओ था वहाँ पर यूकी से पूछता है कि तुम मुझे जल्दी से बताओ कि जो बचपन में तुमने किंग ऑफ एंजल्स को देखा था, आखिरकार उसने तुम्हें क्या कहा था। जिसे सुनने के बाद जो यूकी को पता चल जाता है कि जो जाओ था वो उसकी पावर्स और उसके बारे में अच्छे से जानता है, इसलिए वो सोचते हैं कि अगर ये मेरे बारे में जानता है तो ये भी जानता होगा कि आखिरकार कि जाओ उसके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। इसलिए वो वहाँ पर उल्टा उसी से पूछते हैं कि क्या गॉड सच में होते हैं, जिस पर जाओ बताता है कि हाँ,
गॉड सच में होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। जिस पर जो यूकी था वो उसके पूछता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। जिस पर जाओ बताता है कि आज से लगभग कई सौ साल पहले यानी 1920 में यहाँ पर एक अजीबोगरीब फॉग ने इस सारी धरती को घेर लिया था, लेकिन सिर्फ हमारी ही कंट्री इससे बच गई थी। इसलिए जो हमारे कंट्री के साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने लगे थे, जहाँ पर उन्होंने रिसर्च करते हुए ये पाया कि उन्हें एक फॉग के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब ड्रैगन दिखाई दिया, जिसका कि जिक्र हमारे काफ़ी ज़्यादा गॉड्स की बुक्स के अंदर मिलता है। और हमें कुछ और देखने पर पता चला कि वहाँ पर कुछ गॉड्स भी थे, जैसे कि द फॉलन एंजल लूसीफर और द किंग ऑफ एंजल्स मिशेल। और हमें पता चलता है कि मिशेल की पावर्स जो है वो यूकी के पास है। ये सुनने के बाद यूकी का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और उसके बाद जाओ बताता है कि उस दिन के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा गॉड्स दिखाई देने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी गॉड हमारी कंट्री का नहीं था। जिस पर जो यूकी था वो उससे पूछता है कि आखिरकार इसका रीज़न क्या है। ये सुनने के बाद जो यूकी था वो जाओ से उसका रीज़न पूछता है कि आखिरकार इसका क्या रीज़न है। जिस पर जाओ बताता है कि हम इसका रीज़न तो नहीं जानते, लेकिन हमें यही पता है कि जिस भी कंट्री के ऊपर फॉग है वहाँ की गॉड्स हम पर शायद टीम बनाकर अटैक करने वाले हैं। जिस पर जो यूकी था वो उसके पास आते हुए कहता है कि क्या वो पागल हो चुका है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और वहाँ पर हमें ड्राइवर वाले जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी ने सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। वहाँ पर वही नाइट वॉचर आ जाता है जिसके बारे में वो ड्राइवर बात कर रहा था। और जब उन नाइट वॉचर्स को ये पता चलता है कि यहाँ पर किसी ने पहले ही उन सभी डीमंस को मार दिया है और बस वहाँ पर वो एक ड्राइवर वही जिंदा है, इसलिए वो उस ड्राइवर से पूछते हैं कि आखिरकार ये सब किसने किया है। जिस पर वो ड्राइवर उन्हें बताता है कि ये सब कुछ एक यंग लड़के ने किया है जिसके पास द किंग ऑफ एंजल्स की पावर्स थी। जिस पर वो वॉचमैन वो अपने एक कैप्टन को फ़ोन करते हुए यानी उससे बताता है कि उन्हें बताता है कि किंग ऑफ एंजल्स की पावर किसी को मिल चुकी है। जिस पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो आगे जो बंदा था वो बताता है कि यानी कि एंशिएंट गॉड चर्च वाले भी यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए तुम बस तैयार रहना। फिर वो कहता है कि हमें कुछ भी कर उस लड़के को ढूंढना होगा। फिर जो हमें यूकी को दोबारा से दिखाया जाता है, जो कि जाओ से पूछता है कि आखिरकार वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। जिस पर जाओ बताता है कि जब से वो फॉग अपीयर हुआ था तब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब बच्चे पैदा होने लगे, जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी, जिन्हें हम टैबू पावर्स कहा जाता है। और ये टैबू पावर्स 6 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं। जिस पर जो यूकी था वो सोचता है कि ये पावर्स तो उसी तरह से लेवल है जैसे कि ये मैंने उन 6 गेट्स को देखा था। उसके बाद जो जाओ था उसे बताता है कि तुम्हारे पास कोई टैबू पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर्स है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि किंग ऑफ एंजल्स ने तुम्हें दी है। फिर जो यूकी था वो जाओ से पूछता है कि वैसे आखिरकार तुम्हें पता है कि आखिरकार किंग ऑफ एंजल्स मिशेल ने आखिरकार पावर्स मुझे ही क्यों दी। जिस पर जो जाओ था वो कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या फिर तुम सच में मुझे बताना ही नहीं चाहते। जिस पर जो यूकी कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि आखिरकार उसने ये मुझे पावर्स क्यों दी हैं। फिर यूकी पूछता है कि वैसे जाओ क्या तुम्हारे पास भी टैबू पावर्स हैं या फिर डिवाइन पावर्स, क्योंकि जिस तरह से तुम उन मॉन्स्टर्स को मारते हो वैसा कोई इंसान तो नहीं कर सकता है जिसके पास कोई पावर ना हो। जिस पर जाओ कहता है कि है बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी भी बंदे को ऐसी पावर्स अचानक से मिल जाती हैं? ऐसा नहीं है, हर किसी को ये पावर्स नहीं मिलती हैं, और वैसे भी मेरे पास भी ये पावर्स नहीं है। हमारी कंट्री में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी पावर्स हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ जिसे बस लड़ना आता है और वो बस उन टैबू जो वेपन्स हैं उसे यूज़ करना जानता है। फिर वो जो जाओ था वो उसे अपना एक ब्रीफ केस निकाल कर दिखाता है, जिसके अंदर वही जो गैजेट था जिसके वजह से वो वहाँ पर बैरियर बना सकता था। यानी कि ये एक टैबू जो गैजेट है ये वो है। इतनी बातें करने के बाद यूकी था वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है कि चलो फिर अब बाद में मिलते हैं, क्योंकि मेरे जो सवाल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जिस पर जाओ कहता है कि लेकिन 1 मिनट रुको, मेरे तो सवाल जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं जो यूकी था वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर जो जाओ था वो यूकी का पीछा कर रहा था, जहाँ पर वो उससे कहता है कि रुको, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि आखिरकार मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ? जिस पर जो यूकी था वो कहता है कि नहीं, मुझे इसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैंने कई मूवीज़ में देखा है कि ऐसी बातें लीक होने के बाद जो उसे बंदे को उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता है। अगर वो नहीं करता है तो उसे मार दिया जाता है ताकि उनके लीक्स ना हो जाए कोई भी सीक्रेट्स। जिस पर जो जाओ था वो कहता है कि तुम वैसे कह तो ठीक रहे हो,
जहाँ पर यूकी था उससे मना कर ही रहा था, लेकिन जो फिर भी था वो जाओ था उससे बताने लगता है कि हम जैसे लोगों को यहाँ पर नाइट वॉचर्स कहा जाता है, जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार कर आम लोगों को बचाता है। बस हम ही लोगों की वजह से इस कंट्री के लोग आम जिंदगी जी रहे हैं और आराम से सो पा रहे हैं। क्या तुम सच में हमारे साथ मिलकर इस दुनिया को नहीं बचाना चाहते? क्योंकि हमें भी एक डिवाइन पावर वाले बंदे की ज़रूरत है। जिस पर जो यूकी था वो उन्हें बहुत ही आराम से माना करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में बस मेरे पास एक आंट और मेरे एक भाई है जिसके साथ मैं अब हैप्पी रहना चाहता हूँ। मैं उनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। उनकी ज़िंदगी तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये सुनने के बाद तो जाओ भी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद से वो कभी उसे फॉलो भी नहीं करता है। फिर जो यूकी था वो नाइक्स को वहाँ पर बाहर घुमाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर वो उसकी हालत देखता है, जहाँ पर उसकी हालत काफ़ी अच्छी ठीक हो चुकी थी, जहाँ पर उसकी हालत अब 6% ठीक हो चुकी थी। और हाँ गाइस, इस कोड का नाम नाइक्स है, तो हम इसे नाइक्स कहेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जाओ था उसे उसका सीनियर कह रहा था कि हमें कुछ भी कर उस लड़के को यानी यूकी को लेकर आना होगा, क्योंकि इसमें भले हमें ताकत का यूज़ भी करना पड़े, फिर भी हमें उसकी ज़रूरत है। फिर जो हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और ये वही था, यानी कि वो एंशिएंट चर्च वाला बंदा था, जो कि कुछ मॉन्स्टर्स के पास आता है और उनमें से एक को एक डिमोनिक आइटम में कार कर देता है, जिसे खाने के बाद वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लगने लगा था। जहाँ पर वो कुछ देर के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे उस डिमोनिक आइटम्स को उन मॉन्स्टर्स को खिला देता है, जहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स भी उसी तरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे। दूसरी ओर जो यूकी था वो अपने वापस घर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि जो जाओ था उसी के घर पर आया हुआ था और उसकी आंट की मदद कर रहा था खाना बनाने में। जहाँ पर ये देखने के बाद जो यूकी था वो जाओ को अपने कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो और तुम्हें इस घर का एड्रेस कहाँ से मिला है। जिस पर जाओ बताता है कि उसने तुम्हारे बैग के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी मदद से वो यहाँ पर पहुँच सका है। फिर उसके बाद जो जाओ था वो वहाँ पर पैसे निकालते हुए उसके मेज पर रखता हुआ कहता है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो या फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मार दूंगा। जिस पर जो यूकी था काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन तभी अचानक से जाओ जोरों से हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ अगर हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है तो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डिवाइन पावर्स की वजह से कई लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं, जिनमें से जो एंशिएंट चर्च वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर इन सब से छुप कर रहना चाहिए, क्योंकि तुम इन सब से बच नहीं पाओगे। ये बस तुम्हारी पावर्स का यूज़ करना चाहते हैं, यानी ये तुम्हें सिर्फ मारना चाहते हैं। फिर जाओ साहब वो कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे भी फादर बचपन में मारे गए थे। उसे उसकी मॉम ने बड़ी मुश्किलों से ही पाला है, लेकिन जाओ को जो है मिलिट्री ज्वाइन करनी थी, इसलिए उसने अपनी मॉम से दूर होने का फैसला लिया, लेकिन वो कभी भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने ये नहीं चाहता था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो, इसलिए मैं तुम चाहता हूँ कि तुम जो करना चाहते हो वो करो और तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन की चिंता मत करना, मैं अपने आप के कैप्टन को ज़रूर समझा लूँगा। फिर जो है ये सुनकर यूकी जो है वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंसान है। ये सब यूकी अपने मन में ही सोच रहा था। फिर जो जाओ था वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसके बाहर जाने से पहले उस यूकी उसके पैसे उसे वापस दे देता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो करना क्या चाहता था मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद। मैं बस कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बस वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल जीतने के बाद अपनी माँ का जो नाम है वो रोशन करना चाहता था। उसके बाद जाओ और उसकी जो फैमिली थी यूकी की, वो सभी बैठकर आराम से डिनर को एंजॉय करते हैं। और फिर जो जाओ था वो वहाँ पर यूकी को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो यूकी से कहता है कि वो फ्यूचर में ज़रूर एक अच्छा इंसान बने। जाओ के जाने के बाद यूकी देखता है कि जो जाओ था वो अपना लाइटर गलती से यहीं पर भूल गया है। और फिर हमें जाओ को दिखाया जाता है, उसे जो उसका लीडर था उसे ये कह रहा था कि तुम्हें जल्दी से जाकर एक जगह पर बैरियर बनाना होगा। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वही वो 5 जो मॉन्स्टर थे जो कि म्यूटेट हो चुके थे वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। जाओ ये सुनने के बाद वहाँ पर जल्दी से जाने लगता है। फिर भी उसका कैप्टन वहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर बैरियर बनाने के बाद रुकना नहीं है, तुम्हें वहाँ से निकल जाना होगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर थोड़ी देर में ही वहाँ पर वो हीरोज़ की टीम वहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन जाओ के सामने एक मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा घायल था, इसलिए जाओ उससे कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं उसे मार दूंगा। जिस पर उसका कैप्टन था वो कहता है कि नहीं, तुम उसे नहीं मार पाओगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। लेकिन जाओ उसकी बात नहीं मानता है और वहाँ पर अपनी तलवार को निकाल कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये मॉन्स्टर मेरे बनाए हुए बैरियर को तोड़कर
वहाँ पर कई सारे लोगों को वहाँ पर मार सकता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देता है, जिस पर जो जाओ था उसे पता चल जाता है कि भले इस मॉन्स्टर की स्पीड कम है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो इससे अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन वो मॉन्स्टर एक घोस्ट टाइप मॉन्स्टर था, इस वजह से उसने अपने एक डोमेन को खोल लिया था, जिसकी वजह से जाओ की स्पीड उसके डोमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। जाओ चाह कर भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है। उसने मार मार कर वहाँ पर जाओ की काफ़ी सारी हड्डियाँ तोड़ दी थी। जाओ वहाँ पर अपने आप को कोसने लगता है, काश अगर उसके पास ताइबू पावर्स होती तो शायद वो उसे मार देता और काफ़ी सारे लोगों को बचा सकता था, लेकिन आज वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास ताइबू पावर्स नहीं है। और दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं जो कि अपने घर के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक चमगादड़ आता है और उसे वहाँ पर कहीं पर ले जाने लगता है। वह जो यूकी था वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और ये देखकर जो यूकी है उसे भी पता चल चुका था कि जो जाओ है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत के अंदर है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसके पीछे जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने उस जाओ को पकड़ा हुआ था और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से जाओ कहता है कि अब शायद उसे अपना आखिरी मूव चलना ही होगा वरना ये मुझे मार ही देने वाला है। फिर जो जाओ था वो अपने एक उसी ट्रैकर को निकालता है जो कि उसने यूकी के बैग में लगा दिया था और हमें पता चलता है कि ये कोई आम ट्रैकर नहीं है बल्कि ये नाइट वॉचर्स का एक काफ़ी ज़्यादा खास वेपन है। और फिर हम देखते हैं जो जाओ था उसने उस बटन पर प्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक नीडल निकल कर आती है जिसे वो अपने हाथों में लगा लेता है, जिससे वहाँ पर जाओ को उसके पास टैबू पावर्स मिल जाती हैं। और वहाँ पर जो यूकी था वो भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो पहुँचते ही बड़ी आराम से उसके बैरियर को तोड़ देता है। और दूसरी ओर जो जाओ था उसने उस मॉन्स्टर की अपने पूरी पावर यूज़ करते हुए एक हाथ को काट दिया था। और जब यूकी वहाँ पर पहुँचता है तो जाओ उसे देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर इस लड़के ने उसके बैरियर को इतने आराम से कैसे तोड़ दिया है। ये देखकर जो जाओ था उसे पता चल चुका था कि यूकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर था वो अपना हाथ को रिजनरेट करते हुए वहाँ पर जो जाओ है उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जाओ जो है वो यूकी से कहता है कि तुम थोड़ा पीछे हो जाओ और तुम मेरे अटैक को ध्यान से देखना। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की ओर उठाते हुए कहता है कि ये अटैक मेरा सबसे बेहतरीन अटैक होने वाला है। जब वो अपनी स्वॉर्ड को मून की ओर करता है तो मून की सारी पावर्स उसकी स्वॉर्ड में आ जाती है और वो अपनी उसी स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर की गर्दन को उड़ा देता है। और ये देखने के बाद तो यूकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन इस अटैक के बाद जो जाओ था वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। जब यूकी उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर जो जाओ है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसका काफ़ी ज़्यादा खून भी बह चुका है। यूकी उससे पूछता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें तो कोई चोट भी नहीं लगी थी। फिर हमें पता चलता है कि जिस नीडल का यूज़ जाओ ने किया था उससे कुछ देर के लिए भले ही इंसान को टैबू पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिसकी वजह से उसका जो यूज़ करने के बाद उसका शरीर पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगता है पूरी बॉडी में। लेकिन जो यूकी है उसे भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार उसे अब क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो जाओ था वो अपने आखिरी लम्हों में कहने लगता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं उन पावर्स का यूज़ कर सकूँ, यानी टैबू पावर्स का, लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर वो एक आखिरी बात पूछता है कि क्या यूकी मैं स्वॉर्ड चलाते हुए कूल लग रहा था, जिस पर यूकी कहता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे थे। फिर जो जाओ था वो अपनी सिगरेट को अपने मुंह में लगा लेता है। फिर जो यूकी था वो सिगरेट को जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी सिगरेट जलने से पहले ही जो जाओ था वहाँ पर ही अपना दम तोड़ देता है। देखने के बाद यूकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जोरों से कहता है कि तुम इतने सालों से इन सभी लोगों को बचाते आ रहे हो, लेकिन क्या सब उन सभी लोगों को ये पता होगा कि आज तुम इस दुनिया में नहीं रहे हो और तुमने सिर्फ उन सभी के लिए अपनी जान को इस हद तक करार दिया है कि अब तुम जिंदा भी नहीं रह पाए। इतनी ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से जो यूकी की पावर्स थी, यानी वो फोर्स पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं। और दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर था वो अभी तक मरा नहीं था, वो अपने हेड को दोबारा से रीजनरेट करते हुए यूकी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। जैसे ही उसे टच करता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और फिर जो यूकी था उसने उस स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। और दूसरी ओर वो सुपर हीरोज की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उसका कैप्टन उसे रास्ते में बताता है कि जो इस जाओ है उसका जो ट्रैकर है वो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जाओ मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, कहती है कि
जो जाव है वो इतना जल्दी नहीं मर सकता है, ये झूठ है। लेकिन वो जैसे ही आगे पहुंचकर देखती है कि जो यूकी है वो जाव को अपने हाथों में पकड़कर वहाँ पर उसे उठाकर ला रहा है। और यहीं पर हम देखते हैं जो यूकी का डॉग था वो वहाँ पर आता है और आसमान की ओर देखते हुए थोड़ा सा चिल्लाता है और उसकी आंखें भी वहाँ पर चमकने लगती हैं। यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और ये पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं एक डोंगो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए, और मैं ऐसे यहाँ पर लॉन्ग पार्ट्स को यूज़ करने वाला हूँ।